दिल्ली में फिर बड़ा लॉकडाउन, आम जनता ने किया स्वागत। लॉकडाउन से व्यापारी भी सहमत, इस बार होगी पहले से भी ज्यादा सख्ती। हेड कांस्टेबल की बहादुरी से पकड़ा गया झपटमार, मोबाइल छीनने की घटना सीसीटीवी में कैद, महिला से छीना था मोबाइल। अस्पताल का जायजा लेने पहुंचे बीजेपी नेता, दिल्ली सरकार पर साधा निशाना, अस्पताल को मुहैया कराएंगे ऑक्सीजन। नेता विपक्ष ने लिया अस्पताल का जायजा, मरीजों और हॉस्पिटल स्टाफ से की बात, अस्पताल में आईसीयू और वेंटिलेटर नहीं। आरडब्ल्यूए ने उठाया बीड़ा, घर तक पहुंचाएंगे ऑक्सीजन सिलेंडर, कॉलोनी के लोगों को नहीं होने देंगे परेशान। नमस्कार, स्वागत है आपका सीसीएन में। मैं हूं वंदना कश्यप कैंत और आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। अब बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। दिल्ली में एक बार फिर से लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, 17 मई तक ये लॉकडाउन बढ़ाया गया है। बता दें कि अब ये लॉकडाउन आगे सोमवार सुबह 5 बजे तक रहने वाला है। कोरोना के मामले बढ़ते देख ये फैसला लिया गया है। बता दें इस बार ज्यादा सख्ती भी की जाएगी। इसके साथ ही दिल्ली में मेट्रो सेवा भी पूरी तरह से बंद रहेंगी। इसका ऐलान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया है, जिसके बाद अब जनता का कहना है कि ये फैसला फिलहाल सही है। जनता का मानना है कि इससे कोरोना के केस कम होंगे और सभी लोग स्वस्थ रहेंगे। अगर व्यापारियों की माने तो इस पर व्यापारियों का कहना है कि बार बार लॉकडाउन को आगे बढ़ाने से व्यापारियों को व्यापार में भारी नुकसान हो रहा है। लेकिन फिर भी व्यापारी मान रहे हैं कि पहले सभी की जिंदगी का सवाल है, इसलिए व्यापारी भी कह रहे हैं कि हम इस लॉकडाउन से सहमत हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के साथ साथ यूपी में भी लॉकडाउन को आगे बढ़ा दिया गया है। दिल्ली में जो 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है, मैं उसका पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं। हालांकि इससे व्यापारी वर्ग को थोड़ा नुकसान होता है, लेकिन यही एक इफेक्टिव माध्यम है जिससे हम कोविड की चेन को तोड़ सकते हैं। साथ ही मैं दिल्ली सरकार से गुजारिश करता हूं कि वो राजनीति से ऊपर उठ के दिल्ली के लोगों को व्यवस्थाएं उपलब्ध कराए। दिल्ली में बेड की बहुत कमी है, ऑक्सीजन की बहुत कमी है। दिल्ली सरकार राजनीति से ऊपर उठ के उनको दूर करने का प्रयास करे। सरकार ने 1 हफ्ते का लॉकडाउन और बढ़ा दिया है। ये सरकार का बिल्कुल सही निर्णय है, क्योंकि केसेस इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं कि बाहर जाकर इन केसेस पर रोकथाम नहीं की जाएगी। और केसेस पर अगर रोकथाम करनी है तो घर पे रहकर ही, सेफ रहकर ही इस कोरोना से बचना पड़ेगा। क्योंकि अगर सोशल डिस्टेंस और मास्क का उपयोग नहीं किया गया तो कोरोना पर विजय पाना मुश्किल हो जाएगा। ऑक्सीजन की कमी इतनी ज़्यादा हो रही है, सरकार को ऑक्सीजन मुहैया कराना चाहिए। अब दिल्ली सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार 17 तारीख तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। तो व्यापार की दृष्टि से लॉकडाउन तो बहुत ही मतलब व्यापारियों को बहुत हानि है इस चीज़ से। पूरे साल में ईद का एक सीजन होता है, अब मुझे लगता है कि ये भी लॉकडाउन में ही निकल जाएगा। गांधीनगर की दृष्टि से देखा जाए तो ईद का सबसे बड़ा सीजन माना जाता है। गांधीनगर के व्यापारी भाइयों के लिए कपड़े की सबसे ज़्यादा सेल होती है। लेकिन अगर हम कोरोना की दृष्टि से देखें तो सरकार ने जो लॉकडाउन लगाया है वो बिल्कुल सही है। बल्कि मैंने कुछ लोग देखे हैं कि जो पूर्ण लॉकडाउन की मांग कर रहे हैं, पूरे भारत में लॉकडाउन लगाया जाए, जिससे केसों पर, जब से ये लॉकडाउन लगाए दिल्ली के केस या पूरे भारत के केस स्टेबल तो हुए हैं लेकिन घट नहीं रहे हैं। सरकार जो कदम लॉकडाउन को लेकर उठा रही है, मुझे लगता है वो बिल्कुल सही है। लेकिन व्यापारिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो व्यापारी भाइयों को इस चीज़ का नुकसान है। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए लॉकडाउन का सख्ती से पालन जरूरी है। आमतौर पर देखा जाए सड़कों पे कोई पाबंदी नहीं है, लोग ऐसे ही आमतौर पे घूम रहे हैं। जब तक सख्ती से पालन नहीं होगा, जब तक इस कोरोना को हम नहीं भगा सकते। तो महामारी कोरोना के दौर में भी दिल्ली पुलिस अपनी पूरी मुस्तैदी से ड्यूटी को अंजाम देकर स्ट्रीट क्राइम पर अंकुश लगाने में लगी है। यमुना पार के न्यू उस्मानपुर इलाके में हेड कांस्टेबल आजाद अख्तर की सतर्कता और साहस से महिला का मोबाइल छीनकर भागते झपटमार को
पकड़ लिया गया, जबकि इसका साथी बाइक से फरार होने में कामयाब रहा। आपको बता दें, ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस फरार शख्स की तलाश कर रही है। उत्तर पूर्वी जिले के डीसीपी कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक घटना शुक्रवार शाम करीब 4 बजे की थी। वित्त मंत्रालय के रेवेन्यू विभाग में कार्यरत रजनी नामक महिला ब्रह्मपुरी की गली नंबर 15 से गुजर रही थी। तभी बाइक से वहां पहुंचे 2 युवकों ने रजनी का मोबाइल झपट लिया। उसी दौरान हेड कांस्टेबल आजाद अख्तर इलाके में पेट्रोलिंग कर रहे थे। आजाद ने बिना समय गवाए स्थिति को भांप लिया और एक स्थानीय नागरिक की मदद से बाइक सवार झपटमार को मशक्कत के बाद पीछा करते हुए गली नंबर 17 में पहुंचकर लोगों की मदद से दबोच लिया। पकड़े गए इस युवक की पहचान महफूज उर्फ अरबाज के रूप में हुई है, जबकि इसका साथी जुनैद मौके से भागने में कामयाब हो गया था। पकड़े गए आरोपी के पास से महिला का मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया गया है। न्यू उस्मानपुर पुलिस ने इस बाबत केस भी दर्ज कर लिया है। इसके साथ ही तलाश शुरू कर दी है। आपको बता दें, पकड़ा गया महफूज इससे पहले भी झपटमारी के 4 मामलों में शामिल रह चुका है। मैं अपने ऑफिस में यहाँ बैठा हुआ था और अपने कैमरों की तरफ निगाह थी मेरी। मैंने यहाँ कैमरे ऑफिस में लगा रखे हैं। एक लड़की यहाँ से निकल रही थी, उसके पीछे पीछे 2 मोटरसाइकिल सवार जा रहे थे और जैसे वो लड़की आगे बढ़ती वो कुछ गलियों पर रोक के अपनी मोटरसाइकिलों को बढ़ा रहे थे। तो मुझे उनकी हरकतों पर शंका हुआ। जैसे ही वो लड़की 15 नंबर गली में घुसी तो वो लड़के भी 15 नंबर गली में घुस गए। तो मैं शंक होने पे, बिल्कुल पूरा शंक होने पे मैं पीछे पीछे उनके गया और मैं गली नंबर 15 के नुक्कड़ पे खड़ा हो गया और जैसे ही वो वारदात करके अपनी मोटरसाइकिल को घुमा के और वारदात लड़की का मोबाइल छीन के भागे आगे बढ़े आए, तो उस वक्त आवाज़ लगाई लोगों ने और हमने उसको गली नंबर 15 के चौक पे मोटरसाइकिल गिराने की कोशिश करी, लेकिन वो मोटरसाइकिल नहीं गिर पाई। लेकिन उनमें से एक लड़का गिर गया और उस वक्त वहाँ से मिस्टर आजाद हेड कांस्टेबल न्यू उस्मानपुर के निकल रहे थे, जिन्होंने अपनी मोटरसाइकिल को तुरंत भगाया और उसको पकड़ लिया। तो देश की राजधानी दिल्ली में पिछले कुछ समय से कोरोना संक्रमण के बढ़ते मरीजों से दिल्ली के अस्पतालों में मरीजों को बेड ना मिलने की समस्या देखी जा रही है, जिससे देखकर दिल्ली सरकार हर संभव प्रयास करने में लगी थी। दिल्ली वासियों को बेहतर इलाज मिल पाए, इसके लिए दिल्ली के कुछ निजी अस्पतालों को कोविड सेंटर में बदल दिया गया, जिसके बाद पूर्वी दिल्ली में स्थित रामलाल कुंदनलाल अस्पताल में भी कोरोना के मरीजों का इलाज करने का संकल्प लेकर अपने अस्पताल में 50 बेडों की सुविधा मुहैया कराई गई, जिसका जायजा लेने दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता पहुंचे। अस्पताल पहुंचकर उन्होंने अस्पताल के डॉक्टर्स की टीम से बात कर अस्पताल में कमियों की जानकारी ली। जानकारी में ऑक्सीजन की कमी पाई गई, तो गुप्ता ने अस्पताल को ऑक्सीजन देने का भी आश्वासन दिया है। मिलने में दिक्कत आ रही थी, उसको लेकर जब इन्होंने जतिन जी ने, राजन जी ने हमें बताया, तो हमने ऊपर केंद्र में बात की, होम मिनिस्ट्री में बात की। उसके बाद इनके यहाँ ऑक्सीजन की व्यवस्था सुचारू हो पाई है। मैं एक बात ज़रूर ऐसे छोटे हॉस्पिटल और नर्सिंग होम को कहना चाहता हूँ कि वो लोग इस कोविड संक्रमण काल में आगे आएँ और अपने हॉस्पिटल, अपने नर्सिंग होम को कोविड डेडिकेटेड करें, जिससे कोरोना महामारी संकट से जल्दी और अच्छी तरीके से निपटा जा सके। और अगर उनको ऑक्सीजन से संबंधित कोई समस्या आती है तो वो हमें संपर्क कर सकते हैं। हम प्रशासन में बात करके इन दिक्कतों को दूर करा सकते हैं, जिससे उनको ऑक्सीजन मिले और वो कोविड सेवा प्रारंभ कर सके। एक बात और मैं आज कहना चाहता हूँ, मैं दिल्ली पुलिस को बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने दवाई रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वाले और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी करके महंगे दामों पर बेचकर ऐसे कोरोना संकट के समय लोगों को तकलीफ देने वाले लोगों को पकड़ा है। इसके लिए मैं दिल्ली पुलिस को, कमिश्नर ऑफ दिल्ली पुलिस को और दिल्ली पुलिस को बधाई देता हूँ। नहीं सर, हमारे पास अगर बेड्स अवेलेबल होंगे तो हम सबको भर्ती करेंगे। हमारे यहाँ सुविधा सिर्फ ऑक्सीजन सपोर्ट वाले बेड्स की है। आईसीयू और वेंटिलेटर की सुविधा हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं है।
अगर ऐसे केस के अंदर हमें उनको हायर सेंटर के ऊपर रेफर करना पड़ेगा। तो राजेश गुप्ता जी की मदद से ही हमें ऑक्सीजन की सप्लाई वापस मिली है। हमारे पास आखिरी सप्लाई 27 अप्रैल को आई थी। उसके बाद से हम इधर से उधर भाग रहे थे और हमें ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिल पा रही थी। उनके हस्तक्षेप करने के बाद ही हमें ये ऑक्सीजन की सप्लाई वापस चालू की। तो अब बात कर लेते हैं नगर निगम के अस्पताल की। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के नेता विपक्ष मनोज त्यागी ने दिलशाद गार्डन स्थित नगर निगम के स्वामी दयानंद अस्पताल पहुंचकर अस्पताल का जायजा लिया, साथ ही वहां की सुख सुविधाओं का भी जायजा लिया। मरीजों से बातचीत की तो पाया उनको जो सुविधा मिलनी चाहिए उससे मरीज सहमत दिखे, संतुष्ट दिखे। उन्होंने हॉस्पिटल स्टाफ की भी तारीफ की है। कहा है कि यहां स्टाफ कोरोना मरीजों की बिना भेदभाव किए सहायता कर रहा है। मनोज ने बताया है कि 85 ऑक्सीजन बेड यहां एक्टिव हैं और आईसीयू की व्यवस्था अस्पताल में बिल्कुल भी नहीं है। जिसके बाद मनोज ने कहा है कि इस समय लोगों की ज़रूरत आईसीयू है तो इसकी भी व्यवस्था अस्पताल में होनी ही चाहिए। मेयर से गुहार लगाते हुए मनोज ने कहा है कि कोरोना मरीजों के लिए आईसीयू और वेंटिलेटर की सुविधा भी अस्पताल में की जाए ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। लोग वहाँ पे संतुष्ट मिले डॉक्टरों के इलाज से, नर्सेज स्टाफ से, हमारे मेडिकल स्टाफ से, कि काफ़ी वो लोग सेवा कर रहे हैं। वहाँ जो सीएमओ हैं, जो नोडल ऑफिसर हैं ग्लैडविन जी, उनकी काफ़ी लोगों ने तारीफ करी। एक सिविल विभाग से जेई हैं, उनकी बहुत लोगों ने तारीफ करी कि वो सिविल के होते हुए भी उन्होंने काफ़ी कोरोना पीड़ितों की सहायता करने का काम किया। तो तमाम लोग वहाँ उनकी तीमारदारी के अंदर लगे हुए हैं। तमाम मैंने मरीजों से बात करी, उनका हौसला वर्धन किया, उनको अंदर से प्रेरित किया कि आप जल्दी से जल्दी ठीक होंगे। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं कि जिससे ठीक ना हो सके। लोगों में एक हौसला बढ़ाया, डॉक्टरों से बात करी, नर्सिंग स्टाफ से बात करी, उनका हौसला वर्धन किया और सभी लोग बड़े खुश लगे, खुश दिखाई दिए कि मैं उनसे मिलने गया, मैंने उनसे बात करी। साथ ही साथ मुझे जानकारी मिली कि हॉस्पिटल के अंदर आईसीयू की व्यवस्था नहीं है, ऑक्सीजन बेड्स हैं, 85 ऑक्सीजन बेड्स एक्टिव हैं, वहां पे आईसीयू की व्यवस्था भी होनी चाहिए। मुझे पता चला कि दिल्ली स्वास्थ्य विभाग ने, दिल्ली सरकार ने वहां पे 20 वेंटिलेटर्स की अवेलेबिलिटी कराई है, 20 वेंटिलेटर्स अस्पताल को दी हैं, लेकिन उनको अभी तक इंस्टॉल नहीं किया गया। मेरा मेयर साहब से आग्रह है कि जल्दी से जल्दी मेयर साहब उन तमाम वेंटिलेटर्स को इंस्टॉल किया जाए ताकि कोरोना पीड़ित जो लोग, जिनकी थोड़ी क्रिटिकल स्टेज हो जाती है, जिनको ज्यादा परेशानी हो जाती है, जिनका ऑक्सीजन लेवल गिर जाता है, उनको वहां पे तुरंत प्रभाव से आईसीयू और वेंटिलेटर की व्यवस्था मिल सके। जहां एक तरफ कोरोना मरीजों को ठीक से इलाज नहीं मिल पा रहा है और ऑक्सीजन की भारी कमी देखी जा रही है, तो वहीं ऐसी दिक्कत कॉलोनी के लोगों को ना हो, इसके लिए एजीसीआर आरडब्ल्यूए ने बीड़ा उठा लिया है। यहां के आरडब्ल्यूए ने कॉलोनी के लोगों को ध्यान में रखकर आपस में कंट्रीब्यूशन कर ऑक्सीजन और ऑक्सीमीटर की खरीद की है ताकि भविष्य में अगर कॉलोनी के किसी भी व्यक्ति को अचानक इन चीज़ों की ज़रूरत पड़े तो उनको ये सुविधाएं तुरंत मिल सके। बता दें, इसके लिए कॉलोनी के लोगों से कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। इनकी टीम ज़रूरतमंद लोगों के घर घर जाकर ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाने का काम करेगी। भविष्य में ज़रूरत पड़ी तो इसकी संख्या भी बढ़ा दी जाएगी। मेरे एजीसीआर के सारे रेजिडेंट्स को इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा और अगर हम एक भी लाइफ बचा पाए इस अथक प्रयास से तो हम अपने इस प्रयास को सफल मानेंगे, जो हमारे कॉलोनी के रेजिडेंट्स के सहयोग से ये हो रहा है। सभी का पर्पज़ ये है कि आज का टाइम है ऐसे कि आपको मालूम है कि बहुत भयानक और बड़ा ख़तरनाक टाइम चल रहा है, जिस समय आज की डेट में दिल्ली के अंदर या पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ की शॉर्टेज है, दैट इज़ ऑक्सीजन। सो बिना ऑक्सीजन के बहुत सारे हमारे जो मित्र लोग हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमें छोड़कर चले गए हैं और हमारी सिर्फ एक ही इच्छा थी, छोटी सी एक ड्राइव है, छोटी सी एक कोशिश है जिसकी वजह से हम अपने एजीसीआर रेजिडेंट्स को कुछ ब्रीदर दे सकें। सो इस तरह से आपने देख रहे होंगे कि हमने यहाँ पर कुछ मशीन्स जो हैं हमने यहाँ पर इंस्टॉल की हैं, जो लोगों के सहयोग से हमें मिली हैं। इसके कोई चार्जेस नहीं हैं, कुछ भी नहीं है। ऑल ऑफ ए सडन अगर किसी आदमी की तबीयत अगर अचानक ख़राब हो जाती है तो उसको एकदम से कहीं बेड ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कहीं भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये फैसिलिटी हमारे पास आज की डेट में रेडीली अवेलेबल है। हमारा जो ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है ये उसके घर तक पहुंचाया जाएगा
ताकि वो अपने घर के अंदर अपने लोगों के बीच के अंदर ऑक्सीजन लेवल को चेक भी करवा सकेगा, उसको अपने घर के लोगों की मदद भी मिल सकेगी। हम उनके बैक पे खड़े हुए हैं। अगर उनको इनकेस कोई किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, कोई चीज़ की डिमांड होती है, तो वो हमारे ग्रुप को फ़ोन करेगा। उसके लिए हमने कुछ वॉलंटियर्स के नाम डाले हुए हैं, तो वो लोग उनसे कांटेक्ट में रहेंगे। उनको कोई चीज़ जो भी चीज़ प्रोवाइड करा सकते हैं वो हम लोग करवाएंगे। तो ये मेन वो हमारा एजेंडा रहेगा। इसको जो है वो कोई भी पेशेंट यहाँ आके नहीं बैठेगा, ये उसके घर तक ही जाएगी और वहीं जाके वो इसको पूरी तरह से अपना ऑक्सीजन को ले सकेगा। जिनको भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आपको पता है कि हॉस्पिटल में बहुत कमी है बेड्स की, ऑक्सीजन की वजह से कई जानें चली गई हैं। तो हम ये चाहते हैं कि एक भी जान बिना ऑक्सीजन के ना जाए। ऑक्सीजन की जिनको ज़रूरत है हमारे AGSR में, हम उनको एक छोटी सी ये चीज़ ऑक्सीजन कंसनट्रेटर हम प्रोवाइड करवा सकें। इसलिए हम AGSR के सारे रेजिडेंट्स से अपील ली है कि हम सारा कंट्रीब्यूट करके सारे सब मिलके वॉलंटरीली और हम इसको स्टार्ट करेंगे। अगर कुछ सीनियर सिटीजन को या जो नीडी पर्सन है उसको फ्यू आवर्स मिल जाते हैं इमीडिएटली दिस ऑक्सीजन कंसंट्रेशन से, तो यह समझ लीजिए हमने कुछ न कुछ ज़िंदगी में अचीव कर लिया। क्योंकि कुछ घंटे जो उसको मिल जाते हैं, अगर 2-4 दिन मिल जाए तो और भी अच्छी बात है, ताकि हॉस्पिटल में वो अपना बेड ले ले और उसे अच्छी डॉक्टरी और फर्स्ट एड मिल जाए और सारी मेडिसिन वगैरह पहुंच जाए। इससे बढ़िया और क्या। घर जाके उनको टेक्निकली बताएंगे साथ में कैसे हाउ टू ऑपरेट इट और किस तरीके से उनको सिचुएशन पोजीशन क्या है पेशेंट की, उसी के हिसाब से उसको कम ज़्यादा करना है, क्या करना है। बाकी वो इन बिटवीन अगर वो अपना कोई अटेंडेंट अरेंज कर सकें या हॉस्पिटलाइजेशन का अरेंजमेंट कर सकें तो वो उनको साथ में अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द पेशेंट। चलिए तो अब बात करते हैं टीकाकरण की नई पॉलिसी की। 1 मई से शुरू हुई नई टीकाकरण पॉलिसी में 18 से 45 साल के लोगों को वैक्सीन लगाने की इजाज़त मिलने के बाद से ही देखा जा रहा है कि जितनी डिमांड वैक्सीन की है उसके मुकाबले वैक्सीन की अवेलेबिलिटी नहीं है, जिस पर डॉक्टर बोले कि अस्पताल में वैक्सीन की कमी है। उनका ये कहना है कि वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों से बातचीत में पता चला है कि ये कमी अगले कुछ और महीनों तक बनी रह सकती है, क्योंकि इन कंपनियों के पास भी वैक्सीन का स्टॉक पर्याप्त नहीं है और स्टॉक पर्याप्त ना होने के कारण इस दिक्कत का सामना आने वाले लगभग 2 महीने तक और करना पड़ सकता है। इस पर डॉक्टर की राय है कि केंद्र सरकार बाकी और कंपनियों को भी वैक्सीन बनाने की इजाज़त दे और वैक्सीन बनाने के लिए राशि भी कंपनियों को दी जाए, ताकि वैक्सीन की कमी ना रहे और लोगों को सही समय पर ये वैक्सीन मिल सके। 1 मई से लागू देश की नई वैक्सीन पॉलिसी के तहत जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है या भारत बायोटेक है, उनका 50% जो डोज वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दी जाएगी और सेंट्रल गवर्नमेंट ये डोज स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी को देगी और ये 45 साल से ऊपर वाले लोगों को, प्रीफर्ड हेल्थ केयर वर्कर्स हैं या फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, इनको लगेगी। और इसके अलावा जो 50% और जो मैन्युफैक्चरर्स की डोज है वो डायरेक्टली स्टेट, यूनियन टेरिटरी या अस्पताल खरीद सकते हैं और ये वाली वैक्सीन 18 से 45 साल के लोगों के बीच में लगेगी। अभी हमारे अस्पतालों में ये वैक्सीन की अवेलेबिलिटी नहीं है, क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया या भारत बायोटेक को जो हमारे अस्पतालों द्वारा मेल किए जा रहे हैं, उनका रिप्लाई ये आ रहा है कि 2 महीने तक उनके यहाँ स्टॉक में वैक्सीन नहीं है। मुझे लगता है आगे आने वाले समय में बहुत सारी और कंपनियां भी वैक्सीन बनाने के लिए केंद्र सरकार इनको अधिकृत करे, उसके लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और नो हाउ और कंपनियों को भी दे जाएं और केंद्र सरकार के माध्यम से और सहयोग उनको पैसे का भी मिले, तभी हम लोगों को ये 18 साल से ऊपर वैक्सीन ये जनता के लिए अवेलेबल होगी। चलिए तो अब बात करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के वादों की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि टीकाकरण के लिए 300 केंद्र बनाए जाएंगे जहां लोगों का टीकाकरण किया जाएगा और तमाम सुविधा भी इन केंद्रों पर लोगों को मिल सकेगी। इस पर विवाद होने लगा है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता डॉक्टर नरेंद्र नाथ ने मुख्यमंत्री पर जनता से झूठ बोलने का और सुविधाओं के नाम पर जनता को कुछ ना देने का आरोप लगाया है। आरोप लगाते हुए उन्होंने ये जानकारी दी है कि शाहदरा डिस्ट्रिक्ट में जो टीकाकरण केंद्र बनाए गए थे उनको बंद कर दिया गया है। आज की तारीख में शाहदरा डिस्ट्रिक्ट में
कोई भी टीकाकरण केंद्र नहीं चल रहा है, चाहे वो सरकारी हो या फिर प्राइवेट। उन्होंने कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल दिल्ली की जनता को हमेशा झूठा आश्वासन देते हैं। अगर वैक्सीन की कमी है तो दिल्ली सरकार इसके लिए ओपन टेंडर जारी करे और कंपनियों से सीधा वैक्सीन खरीदे ताकि टीकाकरण केंद्र चालू हो सके, उन्हें बंद ना किया जाए। इससे जनता परेशान होती है। उन्होंने ये भी कहा है कि सच को छुपाने के लिए केजरीवाल 100 बार झूठ बोलते हैं, जनता को गुमराह करते हैं, क्योंकि ये इनकी पुरानी आदत है। दिल्ली सरकार कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने में फेल है और दिल्ली के अस्पतालों की स्वास्थ्य सुविधाएं भी पूरी तरह से चरमरा गई हैं। शाहदरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर 4 दिन से कोई नया स्लॉट नहीं खोला। 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख तक कोई भी वैक्सीन शाहदरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर अवेलेबल नहीं है। और बड़े अफसोस की बात है, केजरीवाल साहब कहते हैं मैं 300 केंद्र और खोलूंगा। अरे जो तुमने केंद्र खोले हुए हैं तुम उनको बंद कर रहे हो, तुम वहाँ ऑक्सीजन नहीं दे रहे, ना तुम वहाँ वैक्सीन दे रहे, तो कैसे काम चलेगा इस तरीके से। जो सरकारी अस्पताल हैं उनमें भी आज वैक्सीन नहीं है जो इस शाहदरा डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ केजरीवाल सरकार से कि वो लोग झूठे बयानबाजी कर रहे हैं, सिर्फ इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं। तो मैं केजरीवाल साहब शाहदरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर बोलो यहाँ के एसडीएम को, एडीएम को कि 4-5 दिन से कोई स्लॉट नहीं खोला। कभी कहते हैं हमारा सर्वर खराब है, कभी कुछ। मैं तो कहता हूँ अगर वैक्सीन की कमी है तो उसका ओपन टेंडर करें, डायरेक्ट कंपनियों से खरीद के लोगों को वैक्सीन उपलब्ध कराएं। सेंटरों में लोग चक्कर काट रहे हैं, शाहदरा डिस्ट्रिक्ट के लोग, उनको वैक्सीन नहीं मिल रही। अगर ये इस तरीके से होता रहा तो जनता परेशान हो रही है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ जो सेंटर खोल दिए हैं उनको बंद नहीं करना चाहिए, उनको चालू रखें ताकि जनता परेशान ना हो। चलिए, तो पूर्वी दिल्ली खास में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।